पाक भारत सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। वजारत इत्तलात के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दिफाई तैयारियों, सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पीर को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास में पाक भारत मौजूदा सूरत हाल ज़ेर बहस आने का इम्कान है। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर एतमाद का इजहार। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जाँच थी। जुमे को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारत को वार्निंग दी गई थी कि जंग मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। मोदी सुन लो, ये जिस मिसाइल का हमने तजुर्बा किया है ये एटमी हथियार ले जा सकता है। राना सना की वार्निंग। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर ने कहा, अपनी सालमियत की खातिर हर हद तक जाने को तैयार हैं। भारत अगर गुज़िश्ता तजुर्बे भूल गया हो तो ये तजुर्बा याददाश्त के लिए है। मोदी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। भारत ने एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। मोदी ने IMF से भी मुतालबा किया कि पाकिस्तान से मुआहिदा कैंसिल करे। राना सना का कहना था कि मुल्क को दिफा के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शक्ल में मर्द मोमिन भी मयसर है। वो हाफिज कुरान हैं, पक्के मुसलमान हैं और पाकिस्तान पर मर मिटने का जज्बा भी रखते हैं। चीन के बाद तुर्की का भी भारतीय जारहाना बयानात पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तुर्क सफ़ीर का खित्ते में कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत को काबिल एतमाद, शफ़ाफ और गैर जानिबदार बैन अल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब देना है। अगर तुर्की इसमें शामिल होता है तो उसका खैर मक़दम किया जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त अपनी इक़्तिसादी बहाली और तरक्की पर मुकम्मल तवज्जो रखे हुए है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटाने की मज़मूम कोशिश हैं। पाकिस्तान के लिए तुर्की की हिमायत दोनों ममालिक के तारीख़ी और बरादराना ताल्लुक़ात की अक्कास है। भारत पाकिस्तान के साथ कशीदगी को दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए ख़त्म करे। रूस का मोदी सरकार पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लाव्रोव का भारतीय हम मनसब जयशंकर से राबता। शिमला मुआहिदे और लाहौर अग्रीमेंट के तनाजुर में सफारतकारी के जरिए बातचीत का मशवरा। स्विट्ज़रलैंड ने पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार से टेलीफोन पर गुफ्तगू में स्विस वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के मौक़िफ़ और तहक़ीक़ात के मुतालबे की हिमायत। दोनों वज़राए ख़ारजा का राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का यूनानी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई सूरत हाल, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। दोनों वज़राए ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फ़ोरम्स पर करीबी राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दिफ़ा ख़वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत की जानिब से अभी ख़तरा कम नहीं हुआ। दुनिया के अहम ममालिक की कोशिश है कि पाक भारत तनाज़ा ना बढ़े। एक इंटरव्यू में ख़वाजा आसिफ ने कहा कि भारत को पता है कि अगर कुछ करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर तहक़ीक़ात की पेशकश की। पाकिस्तान अगर पेशकश ना करता तो दुनिया से जारहाना बयानात आ सकते थे। पाकिस्तान की तहक़ीक़ात की पेशकश पर 4 से 5 ममालिक कमीशन बना लें, रिपोर्ट पेश करें। सियासी जमातों को ब्रीफिंग अता तारड़ के लेवल की बात नहीं। सेनेटर शिबली फराज की भारत के मामले पर सियासी जमातों को ब्रीफिंग पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अगर ये मामला इतना संजीदा है तो फिर सब आला सतह पर करना होगा। इतने बड़े इशू को इतने जूनियर लेवल पर लाना इसकी अहमियत को कम करना है। बेहतर होगा सबसे आला ओहदों पर बैठे अफराद इस ब्रीफिंग का हिस्सा हों।
बोले वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत APC में तमाम सियासी जमातों को बुलाएं, तमाम जमातों की कॉन्फ्रेंस हो जहां पार्टी सरबराहों को मामले पर ब्रीफ किया जाए। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी बंद। वजारत बहरी उमूर ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया। कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। भारतीय डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग ने भी पाकिस्तानी झंडा बरदार जहाज़ भारतीय बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने पर पाबंदी लगा दी। ना ही भारतीय झंडे वाला जहाज़ पाकिस्तानी पोर्ट पर जाएगा। भारत ने पाकिस्तान से बराह रास्त और बिल वास्ता हर तरह की दरामदात पर भी पाबंदी लगा दी। कोई खत और पार्सल भी भारत वसूल नहीं करेगा। लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर पाकिस्तानियों का एहतजाज। शुरा ने कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमले की हिमाकत की तो फरवरी 2019 जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। नून लीग बरतानिया के सदर एहसन डार ने खिताब करते हुए कहा, दहशतगर्दी के हर वाक़े के बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देना भारत की पुरानी आदत है। आलमी ताकतें बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने पर भारत से जवाब तलब करें। मुजाहिरे में ख़वातीन की बड़ी तादाद की भी शिरकत। पाक भारत वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की पुरजोश तकरीब ने लहू गरमा दिया। हाजरीन की पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने जवानों का जोश बढ़ा दिया। पंजाब रेंजर्स के जवानों के साथ परेड में ख़वातीन एहलकार भी नुमाया। पंडाल में सब जिलाली परचमों की बहार। तकरीब में ख़वातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। तालियां बजाकर नारे लगाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान ने बरवक्त इक़दाम से भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। आज़ाद कश्मीर के इलाकों में दहशतगर्दों के कैंप के इल्ज़ामात के बखिए उधेड़ दिए। गैर मुल्की मीडिया को उन इलाकों का दौरा करा दिया जिनके बारे में भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि वहाँ दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। पाकिस्तान ने मकामी और गैर मुल्की मीडिया को उन इलाकों का दौरा करवा के भारतीय झूठ बेनकाब कर दिया। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को जिन इलाकों का दौरा कराया गया उनमें केल, सर्दी, दो धनियाल, अठ मकाम, जोरा, लीपा, फॉवर्ड कहोटा, कोटली, खोईरटा, नकेल, चमनकोट और जानकोट शामिल हैं। मीडिया को आज भी उन इलाकों का दौरा कराया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के जिन इलाकों में भारतीय मीडिया दहशतगर्द ठिकानों का प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत वहां पर जारहियत की कोशिश कर सकता है। भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे 56 पाकिस्तानियों को जाली मुकाबले में इस्तेमाल करने का मंसूबा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मुख्तलिफ जेलों में रखे जाने वाले इन अफराद को मारे के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया को इन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार की वीडियोज़ और तस्वीरें शेयर की जाएंगी। चंद अफराद से मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और एतराफ़ जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। DGISPR मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात बता चुके हैं। भारतीय पंजाब के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के रहनुमा चरणजीत सिंह की मोदी हुकूमत पर तनकीद। माजी में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के भारतीय हुकूमत के दावों को मशकूक करार दे दिया। सबूत मांग लिए। कहा, आज तक मालूम ना हो सका कि पाकिस्तान में कहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई। भारत में बम गिराया जाए तो क्या पता नहीं चलेगा। कांग्रेसी रहनुमा के बयान पर बीजेपी बरहम, अफसोसनाक करार दे दिया। पहलगाम हमले पर भारतीय हुकूमत की इंतजामिया और इंटेलिजेंस नाकामी पर सवाल उठाने वाले भारतीय सहाफ़ी, सियासी मुबस्सिरीन, मिर्ज़ा निगार भी मोदी सरकार के अताब से महफूज नहीं। मुतादिद अफराद पर तखरीबी सरगर्मियों के मुजरिमाना इल्ज़ामात आयद। भारतीय मीडिया की ख़वातीन फोरम नेटवर्क ऑफ विमेन इन इंडिया की शदीद मजम्मत। कहा, मीडिया और शहरियों का हुकूमत से सवाल करना जमहूरी हक़ है। तनकीद और इख्तलाफ राय पर संगीन इल्ज़ामात आयद करना गैर जमहूरी और आमराना रवैया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर सहाफ़ियों के लिए दुनिया के ख़तरनाक तरीन मकामात से एक है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद सहाफ़ियों को काले क़वानीन के तहत हिरासानी, धमकियों और पाबंदियों का सामना है। गैर मुल्की नामानिगारों को मकबूजा इलाके तक रसाई नहीं दी जा रही। मुत्तादिद कश्मीरी सहाफ़ी बरसों से भारतीय जेलों में कैद हैं। यौम आज़ादी सहाफ़त पर कश्मीरी मीडिया की रिपोर्ट जारी। मकामी सहाफ़ती तंजीमों का आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त यकीनी बनाने के लिए भारत पर दबाव डालने का मुतालबा। गाज़ा पर इसराइल के हमले जारी। मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से एक और बच्ची चल बसी।
फाका कशी से अमवात की तादाद 57 हो गई। 9000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अमरीका और इसराइल गज़ा में इमदाद की फराहमी के ऐसे निज़ाम पर बातचीत कर रहे हैं जिसमें हमास की रसाई इमदाद तक ना हो। दुबई की अदालत ने अरबपति भारतीय ताजिर बलवंदर सिंह को 5 साल कैद, 5 लाख दिरहम जुर्माना और मुल्क बदरी की सजाएं सुना दी। अरब मीडिया के मुताबिक बलवंदर सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुनज़्ज़म गिरोह बनाने और मुनज़्ज़म जराइम की सरपरस्ती के संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। अदालत ने इल्ज़ामात को दुरुस्त करार दे दिया। गैर हाजिर मुल्ज़िमान को भी कैद, जुर्माना और मुल्क बदरी की सजाएं। भारतीय जारहाना बयानात के खिलाफ पाकिस्तानी फनकारों की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान जारहत में पहल नहीं करेगा, लेकिन जंग मुसल्लत की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए।